बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आपके लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये जो चैनल है ये आपका अपना चैनल है। हमारा एक इंस्टाग्राम पे भी हैंडल है Dr.M.Ali एस्ट्रोलॉजर। अगर आप उसको भी फॉलो करना चाहें तो प्लीज़ उसको भी फॉलो कर लीजिए। शॉर्ट वीडियोस उसके ऊपर आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो आप पहली दफ़ा देख रहे हैं, पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा ये है कि वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक जो है उसको लाइक भी कर लीजिए प्लीज़। और अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो ज़रूर दिया करें, क्योंकि मैं बड़ा हम्बल तरीके से आपकी खिदमत में ये चीज़ पेश करता हूँ। जो भी कोशिश करता हूँ, कोशिश यही होती है कि आपको काम आ सके। तो प्लीज़ कमेंट्स अपने वैल्यूएबल दिया करें। अगर कोई आपको चीज़ नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में पूछ भी लें, मैं इंशाल्लाह उसको आंसर भी कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। दूसरा ये है कि पर्सनल रीडिंग्स अगर आप लेना चाहें, अपना जायचा बनवाना चाहें, कोई न्यूमरोलॉजी से कोई गाइडलाइन लेना चाहें, कोई कैलकुलेशन जो है आप एस्ट्रोलॉजिकली लेना चाहें, अपनी कोई कंसल्टेशन है, अपने कोई भी आपके इश्यूज हैं, हेल्थ से रिलेटेड हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, तो उसमें मैं आपको कंसल्टेशन दे सकता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, कुरान पाक से, रंग, रोशनी, खुशबू से। तो दिए गए जो नंबर्स हैं उनके ऊपर आप अपनी फ़ोन कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें और उसके बाद फिर कंसल्टेशन का सेशन जो है वो एक नॉमिनल सी फ़ी है वो आप पे करते हैं। उसके बाद वो आपका जो सेशन है वो मेरे साथ बुक होता है, फिर हम वो डिस्कशन कर लेते हैं। आज की जो वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ वो जो चांद ग्रहण लग रहा है ना, चांद ग्रहण लग रहा है 25 मार्च सन 2024 को चांद ग्रहण लग रहा है। वैसे 4 इस साल ना चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण, दो चांद ग्रहण लगेंगे, 2 सूरज ग्रहण लगेंगे, तो उनके बारे में प्रोग्राम्स हम करते रहेंगे। ये 25 मार्च को 9:53 पे सुबह शुरू होगा। चांद ग्रहण है, देखें दुनिया में कहीं रात होगी कहीं दिन होगा, ठीक है, मगर चांद ग्रहण का इफेक्ट तो आएगा, वो पूरी दुनिया के ऊपर आता है इफेक्ट। जाहिर है पूरी दुनिया में चांद और सूरज की रोशनी जो है वो जाती है। बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो कभी इधर कभी उधर हो जाते हैं, टाइम अल्लाह ताला ने उनका भी मुकर्रर किया, मगर जो सब से ज्यादा पर्टिकुलर हमें चीज नजर आती है जिसको हम आम आदमी भी देख सकता है, वो चांद और सूरज है, ठीक है। तो दुनिया में कहीं पे दिन है कहीं पे रात है, चांद अपना काम कर रहा है, सूरज अपना काम कर रहा है। पाकिस्तान में ये वक्त होगा 9:53 और तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 10 सेकंड 11 सेकंड का एग्जैक्ट इसका टाइम है। दूसरा जो मुकम्मल होगा, जो ग्रहण जब मुकम्मल होगा तो ये टाइम होगा 12:12 का टाइम होगा, और जब खात्मा इसका ग्रहण का होगा तो ये 2 यानी दोपहर के पाकिस्तान में ना 2:32 पे ये खत्म होगा। इसका जो दौरानिया है वो रहेगा तकरीबन 4 घंटे 39 मिनट 50-51 सेकंड तक ये रहेगा। इसका असर जो है, जो इसको देखा जा सकेगा वो तो देखा जा सकेगा कोई जो नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके अंदर नजर आएगा प्रॉपर तरीके से, अफ्रीका में, यूरोप में नजर आएगा, अमेरिका में नजर आएगा, कनाडा में नजर आएगा, मैक्सिको में, ब्राजील में, उसके बाद न्यूजीलैंड में नजर आएगा, ऑस्ट्रेलिया में नजर आएगा, अटलांटिक का जो एरिया है, आर्कटिक का एरिया जो है, उसके बाद एंटार्क्टिका जो है, ये सारा ये वहां पे चांद ग्रहण जो है नजर आएगा। मगर जो लोग कहते हैं ना कि जी नहीं वो उधर लगा है, पाकिस्तान पे असर नहीं है, इंडिया पे असर नहीं है, वो उनका अपना सोचने का अंदाज है। चांद जो है जब ग्रहण ज़्यादा होके घूम के आएगा तो जहां जहां पे भी उसने आना है, असरात उसके प्री इफेक्ट्स भी रहते हैं और पोस्ट इफेक्ट्स भी रहते हैं। तो आज जो वीडियो मैं आपके साथ करने लगा हूं वो पॉजिटिव इफेक्ट्स प्री, यानी चांद ग्रहण से पहले के जो मस्बत असरात आने हैं किन बुरूज के ऊपर उनकी बात करते हैं, और जिन बुरूज पे मनफी असरात आने हैं खुदा न खास्ता उनकी भी बात करते हैं। जो मस्बत असरात आने हैं वो सबसे पहले आता है बुध सौर, टॉरस जो है,
अच्छा, टॉरस के लिए मस्बत असरात जो हैं, प्री इफेक्ट जो हैं चांद ग्रहण के, वो रुपए पैसे से रिलेटेड मामला जो हैं वो उनके बेहतरी की तरफ जाते हैं। उसके बाद रिश्ता, शादी, खवातीन हैं, हजरात हैं, मेल फीमेल सबके लिए दो चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, जो दूसरा बुर्ज है वो आ जाता है कैंसर। रुपए पैसे से रिलेटेड मामला, करियर से रिलेटेड मामला, रिश्ता या रिश्तेदारियों से रिलेटेड मामला, ये चीज़ें जो हैं इनकी आप समझ लीजिए कि ये प्री पॉजिटिव इफेक्ट्स में ये अच्छे असरात जो हैं ये आते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आ जाता है लिब्रा। लिब्रा है मीज़ान। मीज़ान वालों के लिए जो गैर मुल्की सफ़र हैं, जिनके जो लिब्रा मतलब आप समझ लें एंटिसिपेट कर रहे हैं ना बड़े अरसे से कि हमने बाहर जाके सेटलमेंट होना है, हमारी बाहर जाके सेटल होना है, हमारी सेटलमेंट बाहर होनी चाहिए। वो लोग जो हैं वो इमिग्रेशन से रिलेटेड मैटर्स के अंदर परेशान हैं। फिर मतलब ये कि जिन लोगों ने असाइलम लिया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, उन लोगों के पेपर्स नहीं बन रहे हैं। तो ये जो प्री पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं इसके अंदर लिब्रा वालों के ये मामला जो हैं ये इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। इसके बाद कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं, ये साल वैसे भी कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस का है, तो कैप्रिकॉर्न वाले मर्द हैं या हजरात हैं, उनके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ इसके अंदर होगी वो ये है कि जो रूहानी सफ़र हैं वो इस साल में वो इनके मतलब जिन लोगों के रुके हुए हैं, जो प्लान कर रहे हैं कि हमने उम्रे पे जाना है, हज पे जाना है या हमने ज़ियारात पे जाना है, ये प्री पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं ये इनकी वजह से अल्लाह ताला जो है, ये अल्लाह ताला का ही हुक्म है कि जो असरात हैं वो पहले से कायम होना शुरू होते हैं। ऑलमोस्ट 40-45 डेज, एक महीना, इतना टाइम जो है ये लगता है। और इसी तरह पोस्ट इफेक्ट्स भी इतना ही टाइम लेते हैं। तो ये जो कैप्रिकॉर्न वाले हैं ये ज़ियारात मुक़द्दसा और मुक़द्दस सफ़र जो है ये करते हुए नजर आएंगे। और कैप्रिकॉर्न के वो अफराद चाहे मेल हैं या फीमेल जो ज़मीन जायदाद के काम से जुड़े हुए हैं, सेल परचेज के साथ हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, ये प्री इफेक्ट्स जो हैं पॉजिटिवली उनके इस काम के ऊपर बहुत अच्छे से अल्लाह के हुक्म से असरअंदाज होते हुए नजर आएंगे। उनका काम जो है, जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं कैप्रिकॉर्नियंस, उनका काम जो है वो बेहतर होता हुआ वो नजर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद फिर आ जाते हैं एक्वेरियस वाले। एक्वेरियस वाले लोग जो हैं, जो खास तौर पे मेडिसिन या मेडिकल के शोबे के साथ रिलेटेड हैं, उनके मामला, जो पैरामेडिक्स हैं उनके मामला, किस तरह रुपए पैसे से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, नई जॉब से रिलेटेड, जॉब्स में प्रमोशन से रिलेटेड, एक जगह से दूसरी जगह नई जॉब, चाहे आप मेडिकल में हैं या आप किसी भी शोबे में, स्पेसिफिकली मैं मेडिकल वाले शोबे वाले लोगों की बात कर रहा हूं। वैसे भी जो एक्वेरियंस हैं वो जॉब शिफ्ट में पॉजिटिव जो गेन है वो लेते हुए इंशाल्लाह नजर आएंगे। और फिर इसके अलावा जो शादी, रिश्ते से रिलेटेड जो मामला हैं एक्वेरियंस के, वो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वो और भी अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा इंशाल्लाह। फिर एक जो ज़ोडिएक साइन है वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट है, वो पाइसेस है। पाइसियंस जो हैं वो अपने बिजनेस की एक्सपेंशन करते हुए नजर आएंगे, नए आइडियाज पे काम करते हुए पॉजिटिवली नजर आएंगे। उनको अल्लाह की तरफ से गैबी मदद जो है वो आती हुई नजर आएगी। और खास तौर पे जो क्या कहते हैं उसको, जो लोग इंडस्ट्री, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ लिंक्ड अप है ना दुनिया में, उनके लिए, पाइसियंस के लिए। उसके बाद आप समझ लें ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के साथ जो पाइसियंस अटैच्ड हैं, अपना काम कर रहे हैं वो, और जो लोग जॉब्स कर रहे हैं की पोजीशंस के ऊपर, परेशान हैं पिछले 1-1.5 साल से, स्विच ओवर करना चाह रहे हैं, ये प्री पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं ये उनके लिए इंशाल्लाह बेहतरी वाले मामला अल्लाह के हुक्म से लेके आएंगे। अब पॉजिटिव इफेक्ट्स जब आते हैं ना, तो आपको ज्यादा शुक्रगुजार हो जाना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का, क्योंकि ये जो मैंने 6 आपको बुरूज बताए हैं, इन पे अगर अल्लाह ताला की मेहरबानी होनी है तो फिर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें। देखिए, आप जिस मजहब से हैं, जिस मसलक से हैं, जो भी आपका फिरका है, शुक्र आप अदा करें अल्लाह ताला का, क्योंकि अल्लाह ताला की शुक्र के बगैर गुजारा नहीं है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें।
अच्छा, अब 2 बुरूज ऐसे हैं कि जिन पे खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिविटी जो है वो असरअंदाज हो सकती है। अगर मैं अभी आपको प्रिकॉशंस भी बता देता हूं, अगर आप वो कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो सख्ती वाले मामला जो है वो टाल देगा इंशाल्लाह। वो बुरूज हैं 2, एरीज और जेमिनी। अच्छा, सख्ती अब मैं बता देता हूँ क्या है। मिसाल के तौर पे एरीज वाले हैं, जिस तरह वो परेशान हैं, जो एरीज जो परेशान हैं अपनी सफर से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके ऊपर अगर परेशान है, तो मतलब वो सफर करना चाह रहे हैं, अब मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना चाह रहे हैं, या जिस मुल्क में एरीज मौजूद हैं अपने मुल्क में वापस जाना चाह रहे हैं, फंसे हुए हैं, स्टक हैं, तो उनके लिए ये टाइम जरा थोड़ा सा मुश्किल वक्त है। यानी ये चीज जो है ये प्रोलॉन्ग हो सकती है। अपना ये जो आइडिया है इसके ऊपर शायद इतना इफेक्टिवली ये लोग काम ना कर सकें। रीजन उसका ये है कि डॉक्यूमेंटेशन का कोई इशू आ सकता है, या फिर आप समझ लें कि कोई लीगल इश्यूज जो हैं उनको फेस करना पड़ सकता है, खुदा ना खास्ता ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसके चांद ग्रहण के जो प्री नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसके अंदर। या वो अफराद जो मतलब एरीज हैं या जिनका ताल्लुक मार्स के साथ है, उनके लिए ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मिसाल के तौर पर वो पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिशियंस हैं या कोई पब्लिक सर्वेंट्स हैं, तो उनके लिए जो है वो थोड़ी सी चीजें वो आप समझ लें कि टफ हो सकती हैं। अल्लाह ताला सख्ती माफ फरमान, सख्ती कम करने वाली पाक ज़ात है। दूसरा बुर्ज जो है वो जेमिनी है। जेमिनी यानी जोजा, इसका जो हाकिम सयारा है वो अतारद है, मरकरी। अच्छा, इनको जो प्रॉब्लम आ सकती है ये खास तौर पे जो जेमिनी स्टूडेंट्स हैं, जो आप समझ लें कि अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में या अपने मुल्क में ही रहते हुए बेहतर तालीम के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल का रुकावट का वक्त है। ये रहता है तकरीबन आप समझ लीजिए कोई 45 महीना 1.5 महीने का टाइम होता है, ये मुश्किल का वक्त होता है। अच्छा, इसी तरह ये जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं ये भी महीना 1.5 महीना रहते हैं, मगर अगर आप उसको सही तरीके से इनकैश कर लें तो पॉजिटिविटी बड़े अरसे तक अल्लाह के हुक्म से प्रिवेल कर सकती है। इसी तरह अगर नेगेटिव चीज़ों के मामला फेस कर रहे हैं, उसमें अगर आप वो चीज़ें नहीं करते तो वो फिर नेगेटिविटी लंबी हो जाती है। आपने करना यह है, एरीज ने और जेमिनी ने, एक तो जो सदकात मैं बताता हूँ एरीज और जेमिनी को, जो वीकली हम हॉरोस्कोप करते हैं, वो मैं अनाज से रिलेटेड जो सदकात हैं वही बताता हूँ। अच्छा, इसमें इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एरीज वाले जो हैं वो सुर्ख रंग की अगर कोई चीज सदका करते हैं ना, यानी 45 दिन में आप बेशक थोड़ा थोड़ा पिंक कलर की दाल है वो, या अगर अल्लाह ताला ने आपको कैपेसिटी दी है तो फिर आप मंगल के रोज गोश्त का सदका जो है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अगर दें, वो देते रहे 45 दिन तक जो है वो भी दें। इसकी नेगेटिविटी भी अल्लाह ताला 45 दिन में जितने भी मंगल के दिन आ रहे हैं उस दिन आप ये सदकात दें। और जेमिनी वाले जो है ये बुध वाले दिन इस तरह करें कि कोई लिक्विड चीज लाइक वाटर, लाइक मिल्क, कोई लस्सी है, कोई जूस है, वो आप बुध वाले दिन जो है वो तकसीम कर दें। अगर आपकी इस्तेदाद तौफीक नहीं है, मिसाल के तौर पे या आप नहीं दे सकते इतने, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो आप सादा किसी को पानी ही पिला देते हैं ना, इस नियत से एक बोतल खरीद लें पानी की, किसी को सदके की नियत से दे दें। नहीं है पानी की बोतल भी नहीं खरीद सकते तो फिर आप ये करें कि पानी लें, छत पे जाएं और जाके चरंद परिंद जो भी आ रहे हैं उनके लिए पानी जो है रख दें। बिल्लियां कई घरों में आती हैं, दूध जो है वो आप रख दें। ठीक है, ये 45 दिन का जो अरसा है इसके अंदर ये सदकात आप दें तो नेगेटिविटी आपको छुए भी नहीं अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि सदका जो है ना वो रद्द बला है। तो ये चीजें आप करें और फिर अल्लाह ताला के लिए जो है कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। अब इससे पहले ना, सबसे पहले मुझे आपको बताना चाहिए था कि नमाज कसूफ जो है ना वो आपने अदा करनी है। नमाज आयात भी कहा जाता है, नमाज आयात भी अदा करें जब ये ग्रहण इधर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। आप जिस मुल्क में हैं वहां ग्रहण नजर आ रहा है तो वहां पे भी करें, जहां नहीं नजर आ रहा वहां पे भी लाजमी तौर पे करें। नमाज कसूफ जो है ना, कसूफ जो है काफ से चांद ग्रहण से रिलेटेड है, खसूफ जो है वो सूरज ग्रहण से रिलेटेड है। नमाज आयात जो है वो इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, वो आप देखें। नमाज कसूफ और खसूफ का तरीका है वो मौजूद है, वो जरूर दो नफल होते हैं तो वो लाजमी पढ़ें आप लोग। ठीक है।